4 गो भैंसा आ 2 गो सांड खरीदे रहली, तोरा घरवा के पास छोड़ देले बानी। तोर मौगी उगी सब भागत हो। यार बिहारी भैया तू यार ऐसा भेष बना ले है, हम जानी कहो कोनो पढ़िया पढ़वा के व्यापारी आई है। कुकुर कहीं के बाबा जी हो जाए यार। तेरी उम्र बहुत लंबी है यार। अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था। क्या हुआ? फैक्ट्री का काम कहाँ तक पहुंचा? मालिक रउआ के मालूम होखे के चाहे फैक्ट्री खातिर परमिशन बनवावे के पड़ेला। अब परमिशन खातिर बड़ बड़ा मंत्री विधायक नेता के पास गईला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलत हो। परमिशन मिल गई बा, खाली मेहर भतार दस्खत कर दे। लाओ, कहाँ करना है दस्खत? हे भगवान, ये तंदूरी रोटी सही ना है। चिंता ना करी मालिक, छिकले बना बिहरिया काट रखले बा। सम्मुख छीक लड़ाई भाखे, सम्मुख छीक लड़ाई। छीक दाहिने द्रव्य बिना से, ऊंची छीक होई हितकारी, नीची छीक होई भयकारी। जीत है कौन छिकले बा, नुकड़वा काट के सब पुरखा बना दे। कटोला भौजी ना हो। हाँ। ला तू कलम्मा पकड़ा। ये सार बस भाई कहाँ रउआ लोगन का सोचत बनी कि बिहरिया फैक्ट्री खातिर दस्खत करैले बा। चुप रहा मर्दबा। जमीन जायदाद सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले बानी। गंगा ताप्ती का समय हो गए बा, गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइबे बिहार। चिंता ना करा बाबू लोगन, तोहरा लोगन का लड्डू मनने वाली तो भेजवा दे, हम ट्रक लोड करवा। क्या मतारी बहन चिंता ना करा, तोहरा लोगन को भी साड़ी हम भेजवा दे। एक बात बता दें बाबू, कुकुर सार कितना भी सुधर जाए ना कि, लेकिन पानी जुबान नमस्ते सर। शेर जी, इस बच्चे क्यों मार रहे हैं? ये बच्चा बहुत मासूम है। शेर जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे को मत मारिए। मैं इस बच्चे से कुछ मालूम करना चाहती हूँ। अरे मेरे बच्चे, अरे यार तुझे सेठ मार रहे हैं। अरे दर्द मुझे हो रहा है रे। अरे औलाद के दर्द क्या जानेंगे रे। अरे औलाद के दर्द एक माँ समझ सकती है मुन्ना। अरे परमेश्वर मुझे हर खुशी दिए, धन दौलत दिए, लेकिन मैं औलाद की खुशी नहीं पाई हूँ रे। मैं एक औलाद के लिए तड़प रही हूँ मुन्ना। अरे मेरे बच्चे, एक बार मेरे सीने से लग जा रे, कम से कम मेरे सीने की आग बुझा जाए मेरे बच्चे। हाँ मुन्ना। सेठानी जी, हाँ मेरे सेठानी जी, मुन्ना, अरे मुझसे बता रे, तेरे ऊपर कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन परेशानी है जो सेठे को कदम में गिड़गिड़ा रहा है, इनका मान सह रहा है।
बात क्या है मुन्ना? सेठानी जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। सेठानी जी, मैं तो सेठ जी के पास पैसा लेने के लिए आया था और सेठ जी मुझे बहुत मार रहे हैं। मुन्ना मेरे बच्चे, अरे मुझसे बता, तू कहाँ के रहने वाला है? तेरे माँ का क्या नाम है और कौन सी हॉस्पिटल भर्ती है? कौन सी ऐसी बीमारी लगी है जो कि सेठ से पैसा मांग रहा है? सेठानी जी, अगर आप मेरी मम्मी का नाम जानना चाहती हो तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बात सुनिए सेठानी जी। बोल मेरे लाल। नाम मम्मी का मेरे करिश्मा सुनो, पापा का नाम मम्मी बताई नहीं, ममता हॉस्पिटल मम्मी भर्ती हुई, गाँव का नाम मम्मी बताई नहीं। सेठानी जी, क्या बात है? मेरी मम्मी का नाम करिश्मा है और मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। ये क्या कह रहा है? हाँ सेठानी जी, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी के इलाज में कम से कम 40 से 50 हजार रुपये लगेंगे। अगर तुम्हारे मम्मी का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो तुम्हारी मम्मी को दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। सेठानी जी, मैं तो सेठ जी से पैसे लेने के लिए आया था और सेठ जी मुझे बहुत जोरों से मार रहे हैं। सेठानी जी, आप बताओ। हम भाई बहन छोटे छोटे से आज इतने बड़े बड़े हो गए, मम्मी से पूछते रहे मम्मी आखिर मेरे पापा कौन है, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आज तक इतना दिन बीत गया, मेरी मम्मी हम भाई बहन से कुछ भी नहीं बताई। सेठानी जी, मुन्ना, अरे मेरे बच्चे, मैं तो तेरी सगी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुझे माँ की ममता दूंगी मुन्ना। अरे मुन्ना, आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, दुनिया के हर मुसीबत तेरे ऊपर आने से पहले मैं झेलूंगी मुन्ना। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे मम्मी की बीमारी में जितना सारा पैसा लगेगा वो मैं दूंगी मुन्ना। टेंशन मत ले। अरे इससे वक्त पड़ेगा, मैं अपने जिस्म के एक कतरा खून बेच के तेरे मम्मी की इलाज में लगाऊंगी। तू अपने मम्मी के पास चल मुन्ना। सेठानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुन्ना, आप मेरी मम्मी के इलाज में पैसा लगाना चाहती हैं? सेठानी जी, अगर ऐसी बात है तो आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल पहुंचिए, नहीं तो अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे, हम भाई बहन रो रो करके मर जाएंगे। ये मुन्ना, अरे मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे रोते नहीं रे, इतना दिल छोटा मत कर मुन्ना। अरे परमेश्वर के ऊपर कुछ भरोसा रख मुन्ना। अरे परमेश्वर नहीं रूठेंगे रे पगला, तू अनाथ होने से बच जाएगा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा मुन्ना। तू अपनी मम्मी के पास चल, तुझे तेरी मम्मी की बहुत जरूरत है, अपनी मम्मी की देखभाल कर। मैं पैसा लेके बहुत जल्द आती हूँ मुन्ना।
ठीक है सेठानी जी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ सेठ जी, जब मैंने अपने मम्मी का नाम बताया सेठ जी, आप मेरी मम्मी का नाम सुन करके बहुत जोरों से चौंक गए सेठ जी। ऐसा लगता है सेठ जी कि आप मेरे मम्मी को जानते हैं सेठ जी। मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है सेठ जी, आप मेरी मम्मी को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। आप मुझे पैसा दे या न दे, मुझे कोई गम कोई इतराज नहीं है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हो सकेगा सेठ जी एक दिन मेरी मम्मी से मिलने ममता हॉस्पिटल जरूर आइएगा सेठ जी। सेठानी जी मैं तो जा रहा हूँ, आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल। हे दुनिया के मालिक, हे परमेश्वर, अरे आज मैं अपना आंचल फैला के आपसे भीख मांग रही हूँ परमेश्वर। अरे मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, आज मैं आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, इस बच्चे की माँ को सलामत रखना, इन बच्चों को अनाथ होने से बचाना मेरे मालिक, चाहे उसके माँ के बदले में मेरा ही प्राण ले लेना स्वामी जी। आज तलक मैं आपसे कुछ नहीं मालूम की हूँ, न तो आज तक मैं आपसे सवाल जवाब की हूँ। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। अभी तलक इस बच्चे को आप इतना निर्दयी से मार रहे थे, यहाँ तक उसके गला दबा के जान से मारने की कोशिश की, लेकिन जब ये बच्चा अपने माँ का नाम बताया, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, चेहरे की लाइट खत्म हो गई, आंख में आंसू। क्यों? क्या आप इसके माँ को जानते हैं स्वामी जी? मैं ये जानना चाहती हूँ। ममता, तुम कितनी महान हो ममता। आज तक तुमने मेरी पिछली जिंदगी के विषय में कभी ना पूछा और ना मैंने तुम्हें बताया, लेकिन ममता सच ये है कि मेरी पहली पत्नी का नाम भी करिश्मा। जब वो बच्चा अपनी माँ का नाम बता तो मेरी आत्मा से आवाज आई, अरे सोहन ये तू क्या कर रहा है? जिसे तू मार रहा है ये तो तेरा अपना खून है, शायद मेरे आखिर मिलन की निशानी है। ममता जब तुमने उसको अपने गले से लगाया तो मेरा दिल खुशी से झूम गया कि तुम्हारे दिल में एक बच्चे के लिए कितना प्यार था। स्वामी जी आज मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ, आप भी मेरे साथ ममता हॉस्पिटल चले। हो सकता है ममता हॉस्पिटल में अपनी करिश्मा बहन हो, वो बच्चा अपना ही खून हो, इस घर के वारिस हो। मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प रही हूँ, चल के उसके माँ को बचाते, नहीं तो कुछ अनर्थ हो गया। ममता तुम मुझे जहां भी लिवा चलो कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी भैया मुझे रास्ता चलने के लिए कोई सहारा मिल सकता है भैया? जरूर देंगे भैया, जरूर मुझे मदद कहीं करेंगे। बैठा दो, बस थोड़ी देर आराम कर। आइए मैं इसी पेड़ नीचे बैठा देता हूँ। सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, अरे भूखिया
छोटा सा बच्चा आया हुआ है जिसका नाम है आयुष कुमार। ये ग्राम सभा ये मोहम्मदपुर पावन धरती का रहने वाला है ये बालक। और ये इस बच्चे की हालात को देखते हुए और मदद में रोटी खाने के लिए और माँ के इलाज के लिए दवा के लिए 11 रुपये का पुरस्कार आया हुआ है। बच्चे को पूरी पार्टी आशीर्वाद दुलार प्यार देती है। बच्चा खूब आगे बढ़े, पढ़े लिखे। भैया बाबू, आप सब इस गरीब बच्चे की मदद करो बाबू। अगर आप सब 10-10 रुपया 20-20 रुपया दे करके हमारी मदद करोगे बाबू, तो आपका परिवार सदा सलामत रहेगा, बच्चे खुशहाल रहेंगे बाबू। ये आगे रामकरण, ये हमारे भैया जी, ये भैया जी की तरफ से 11 रुपये का। हमरो अरजिया भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। ये आगे साहब, ये राजबली यादव जी, पप्पू यादव जी, दोनों महान भावों की तरफ से 11-11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है आपके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए। भैया से नमस्ते करता हूँ। भैया बाबू, आप सबका परिवार सदा सलामत रहे बाबू, बच्चे खुशहाल रहे। 10-20 रुपया की हमरो अरजिया भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। मम्मी के खातिर हम मांगी रुपैया, मम्मी के खातिर हम मांगी रुपैया, भूखिया से निकले परा। ए बाबू दैदा गरीबवा, सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, भूखिया से निकले परा। ए बाबू दैदा गरीबवा। ये आगे हमारे काका जी ग्राम सभा ये मोहम्मदपुर पावन धरती रहने वाले हैं। ये आपकी हालात को देखते हुए ये उसे तो झेलना ही पड़ता है चाचा। मुसीबत? हाँ चाचा। कैसी मुसीबत मुन्ना? चाचा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा पाएगा। चाचा, मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं अपने मम्मी के दवा के लिए पैसे मांग रहा हूँ चाचा। तेरी माँ बीमार है मुन्ना। हाँ चाचा। क्या चाचा, अपने माँ से मुझे नहीं मिलवाएगा? चाचा, अगर आप मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो तो चलिए अभी ममता हॉस्पिटल चलता हूँ, आप मम्मी से मुलाकात कर लीजिए। चलो। चलो। डॉक्टर साहब, बैठता हूँ, अगर जाओ उस महिला को ले आओ, आज उसका ऑपरेशन होना है। ठीक है डॉक्टर साहब।
भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ममता हॉस्पिटल यही है ना भाई साहब? हाँ, ममता हॉस्पिटल तो यही है, लेकिन काम क्या है आपका? आपके हॉस्पिटल में करिश्मा नाम पेशेंट भर्ती है क्या भाई हाँ साहब? जी हाँ, करिश्मा नाम की एक महिला एडमिट हुई है। भाई साहब हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो आइए कमरे नंबर 6 में, मैं मिलवा देता हूँ। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये इंसान आया और बहन जी को देखा, देखते ही पता नहीं से क्या हो गया, लगता है इसको भी एडमिट करना पड़ेगा, तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर साहब ये बताइए साहब, अभी अभी यहाँ पे जो आदमी बेहोश थे उन्हें क्या हुआ है साहब? क्या बताऊं बहन, जो बीमारी तुम्हें लगी है ना वही बीमारी उससे भी लगी है। उसकी भी एक किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका भी ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अरे उसका तो वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ वो तो मर भी सकता है। ऐसा मत कहिए साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। और उसके ऑपरेशन में ब्लड लगेगा और उसका ब्लड ग्रुप हमने चेक किया तो उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव ब्लड मेरे पूरे अस्पताल में है ही नहीं बहन। डॉक्टर साहब क्या आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल लीजिए, लेकिन आप उनकी जान बचा लीजिए साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम ब्लड देने की बात करती हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम इसी वक्त अभी आराम करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ ब्लड बैंक, ब्लड की व्यवस्था करता हूँ, तुम आराम करो। तू आ गई बेटी? क्या बात है मम्मी, बोलिए ना। पूजा बेटी, पहले तुम मुझसे वादा कर कि जो बात मैं तुझे बोलूंगी मेरी बातों का इनकार नहीं करेगी तू। मम्मी आप बोलिए, क्या कहना चाहती हो, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी मम्मी। पूजा बेटी, इसी ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी, सेठ? और उन्हें खून की बहुत जरूरत है। तेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है बेटी। जा पूजा बेटी, उन्हें खून दे के उनकी जान बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ ठीक है जोड़ती मम्मी, हूँ। मैं जाके देखती हूँ कौन सा सेठ है, मैं देख कर आती हूँ मम्मी। पूजा क्या बात है बेटी? खून उस पापी को मैं नहीं दूंगी माँ। ये क्या कह रही है? मेरी इज्जत का है लुटेरा सुनो, क्या? काम करने गई थी उसे कमीने के घर, पाई अकेली घर अपने घेरा। नहीं बेटी नहीं, ये क्या कह रही है पूजा? मम्मी मर जाने दो हरामजादे को, मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा क्या बात है बेटी? अरे क्यों इतना चिल्ला रही तू? मुझे बता क्या बात मम्मी, है? अरे तू क्या जानेगी मम्मी, मुझसे पूछना। मैं इस सेठ हरामजादे की यहाँ चूल्हा चौका करने गई थी, यही सेठ हरामजादा शराब के नशे में होकर आया, मेरी इज्जत साथ खिलवाड़ कर। अगर सही समय पर पवन भैया नहीं पहुँचते तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहती मम्मी। मर जाने दो हरामजादे को, मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पूजा क्या ये तेरा आखिरी फैसला है बेटा? हाँ मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं इस हरामजादे को खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा
पूजा, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है पूजा, अरे तो आज मेरा भी फैसला तू कान खोल करके सुन ले। अगर वो सेठ को कुछ हो गया ना बेटी, अगर वो सेठ को कुछ हो गया तो वो सेठ से पहले ये तेरी मां मर जाए। मम्मी पूजा बेटी, उस सेठ से पहले मैं मर जाऊंगी रे। ऐसे मत बोलिए मम्मी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे मम्मी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है इस सेठ से। आप मुझसे बताइए ना, क्यों परेशान हो इस सेठ के लिए इतना। नहीं बताओगी, मैं समझ गई कि शादी के पहले इस सेठ से तू मिलती जुलती थी। ये बात पापा को अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब है कि सेठ से तेरा नाजायज संबंध। बस पूजा बस, बहुत बोल चुकी तूने। तू जानना चाहती है, हाँ, मैं तू जानना चाहती है कि मैं वो सेठ के लिए इतना परेशान क्यों हूँ। क्यों परेशान हूँ मम्मी, क्या रिश्ता है वो सेठ से मेरा। क्या रिश्ता है बताइए ना मुझसे। तो सुन पूजा, अरे आज मैं तुझे बताती हूँ कि वो सेठ के लिए मैं इतना परेशान क्यों हूँ। क्यों परेशान हूँ मम्मी। हे पूजा बेटी, अरे वो सेठ कोई दूसरा नहीं है रे। कौन है वो मम्मी बताइए ना। बल्कि वही सेठ, अरे वही सेठ तेरा बाप है, बाप। पूजा बेटी, अरे वही सेठ तेरा बाप है रे। आज एक माँ अपने बेटी के सामने अपना आंचल फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। नहीं मम्मी, मेरा सुहाग बचा ले बेटी। आप बताइए मत मम्मी। आप देखिए, माँ के सामने। कंपाउंडर, अब वो मरीज कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा।